अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। इस्लाम और गैर मजहबी त्यौहार, इस उन्वान पर कुरान और हदीस की रोशनी में लबकुशाई करने बैठा हूँ। इस्लाम और गैर मजहबी त्यौहार, इस्लाम के अलावा जो गैर मजहब के ईद होते हैं, इनके बारे में आज मैं आपको सुनाने बैठा हूँ। गैर मजहबी त्यौहार में जैसे अभी दिसंबर 13 है, अभी 12 दिनों के बाद 25 दिसंबर आएगा, तो दुनिया में ईसाई लोग उस वक्त क्रिसमस डे मनाते हैं। तो इसी के ताल्लुक से आज हम बात करेंगे क्रिसमस और इस्लामी तालीमात इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह तबारक व ताला अपने जात और सिफात के बारे में जितनी भी खूबियां बयान किया है वो सूरे इखलास के अंदर मौजूद है। कुल हुवल्लाहु अहद, कहो मेरे नबी अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, वो अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद व लम यूलद, न वो किसी से पैदा हुआ है, न उससे कोई पैदा हुआ है, न उसके वह कोई वालिदैन है और न उसके कोई औलाद है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसकी बराबरी करने वाली कोई जात नहीं है। चूंकि 25 दिसंबर को दुनिया के ईसाई लोगों का ये अकीदा है, ये उनका मानना है कि 25 दिसंबर को नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक अल्लाह का बेटा पैदा हुआ मरियम अलैहिस्सलाम के जरिए, ईसा इब्ने मरियम। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं और मरियम नाउज़ बिल्लाह अल्लाह की बीवी है। ये उनका अकीदा है। और इस बातिल अकीदे की ईद मनाते हुए क्रिसमस लोगों को हमारे मुसलमान मुबारकबादी देते हुए मेरी क्रिसमस कहते हैं कि तुमको क्रिसमस मुबारक हो। जैसे हिंदुओं से कहा जाता है हैप्पी दिवाली, उसी तरह ईसाइयों से भी कहते हैं कि मेरी क्रिसमस, तुम्हारी क्रिसमस की ईद मुबारक हो। आपको अंदाजा नहीं है मेरी क्रिसमस कहना कितना बड़ा कुफ्र और शिर्क है, कितना बड़ा गुनाह है। मेरी क्रिसमस कहना कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मुबारक हो, यानी आप उनको ये बात तस्लीम करा रहे हैं कि हम भी मानते हैं कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं, मरियम अल्लाह की बीवी है, और अल्लाह के बेटे बनकर ईसा का पैदा होना मुबारक हो। ये इस किस्म की मुबारकबादी होती है जो कि सरासर कुफ्र, शिर्क, बहतान और एक सबसे बड़ा बहतान अजीम और कुफ्र अजीम और सबसे बड़ा इफ्तरा और झूठ है। किसी को अल्लाह का बेटा कहना इतनी खौफनाक बात है कि अल्लाह कहता है इस बात की वजह से करीब है कि आसमान फट पड़े और जमीन फट पड़े और ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाएं। सूरह मरियम की 80 पर 8, 80 पर 9, 90, 90 पर 1, 90 पर 2, 80 पर 8 से 90 पर 2 नंबर आयात में अल्लाह ने कहा वक़ालु इत्तख़ज़र रहमान वलदा, वो लोग रहमान के, और उन्होंने कहा कि रहमान ने कोई औलाद बना ली है। लक़द जिअतुम शैअन इद्दा, बिलाशुबा यकीनन तुमने एक बहुत भारी बात कह दी है। तकादु समावातु यतफ़त्तरना मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ु व तक़िर्रुल जिबालु हद्दा, आसमान करीब है कि इससे फट पड़े और जमीन फट जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाएं। अन दाअव लिर्रहमानि वलदा, कि उन्होंने रहमान के लिए किसी औलाद का जो दावा किया है, इस बात के खौफ से आसमान और जमीन फट पड़े और पहाड़ रेजा रेजा हो जाएं। वमा यंबगी लिर्रहमानि अन यत्तखिज़ वलदा, रहमान के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए यह लायक नहीं है कि वो अपना औलाद बनाए या अपना बेटा बनाए। दूसरी जगह सूरह कहफ की 5 नंबर आयत में अल्लाह कहता है कबुरत कलिमतन तखरुजु मिन अफ़वाहिहिम इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा, बोलने में बहुत बड़ी बात है जो उनके मुंह से निकलती है वो सरासर झूठ के सिवा कुछ भी नहीं है।
हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बुखारी की हदीस में, सही बुखारी 6090 पर 9 नंबर की हदीस में वो कहते हैं, अल्लाह के नबी ने कहा, लैसा अहदुन अस्बरु अला अज़न समिअहु मिन अल्लाह इन्नहुम लयदऊन लहु वलदा व इन्नहु लयुआफीहिम व यरज़ुकुहुम। अल्लाह ताला से ज्यादा तकलीफ वो इस बात पर है कि वो सब्र करता है ये सुनने के बावजूद भी कि जो लोग उसे इल्जाम लगाते हैं, बहतान लगाते हैं, तकलीफ देते हैं कि लोग उसके लिए औलाद ठहराते हैं, फिर भी वो उनको रिज़्क़ पहुंचाता रहता है। किस तरह? मा हर्रम अल्लाह व रसूलहु वला युदीनून दीनल हक़, जो अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानते और दीन को दीन इस्लाम नहीं मानते, मिनल लज़ीना ऊतुल किताब, जिनको किताब दिया गया, हत्ता युतुल जिज़्या अन यदीउ व हुम सागिरून, और वो लोग जिज़िया देने को अपने आप को हकीर समझते हैं। वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह, नसारा ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है, यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है। ज़ालिकुम क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम, ये उनके बातिल अफवाहें हैं। युज़ाहिऊना क़ौलल लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्लु क़ातलहुमुल्लाहु अन्ना युफ़कून। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि उनकी बात की मुशाबिहत कर रहे हैं जिन्होंने उससे पहले कुफ्र किया। सो ये लोग अल्लाह को छोड़कर किधर भटके जा रहे हैं। किसी को अल्लाह का बेटा कहना अल्लाह को गाली देने के बराबर है। सही बुखारी हदीस नंबर 4690 नंबर की हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, क़ाल अल्लाहु, अल्लाह ताला कहता है, ये हदीस कुदसी है, कज़्ज़बनी इब्नु आदम वलम यकुल लहु ज़ालिका, इब्ने आदम मुझे झूठलाता है, मुझ पर झूठ बांधता है, उसे ज़ेब नहीं देता कि वो मुझ पर झूठ बांधे। वशतमनी वलम यकुल लहु ज़ालिका, वो मुझे गालियां देता है जबकि उसे ज़ेब नहीं देता कि वो मुझे गालियां दे। फ़अम्मा तकज़ीबुहु इय्याया फ़यक़ूलुहु लन युईदुनी कमा बदअनी वलैसा अव्वलुल ख़ल्क़ि बिअहवनी अलय्या मिन इआदतिही, उसका झुटलाना, वो ये कहता है कि अल्लाह मुझे मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं कर पाएगा, जबकि मेरा उसके लिए दोबारा जिंदा करना उसके पहले जिंदा करने से भी ज्यादा आसान है। वह अम्मा शतमहु, उसका मुझे गालियां देना, इयाया मुझे गालियां देना, फयक़ूलुहु इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, वो कहता है कि अल्लाह ने अपने लिए बेटा बनाया है। वह अनल अहदुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, जबकि ना कोई मेरा बाप है, ना कोई मेरी औलाद है, ना मेरे कोई बराबरी करने वाला है। अल्लाह ताला कहता है कि इब्ने आदम मुझे गालियां देता है, झुटलाता है। अब ईसाई तो वो काफिर हैं, वो अल्लाह को, अल्लाह का बेटा भी ईसा अलैहिस्सलाम को बनाएंगे, यहूदी उज़ैर को अल्लाह का बेटा बनाएंगे, मरियम को अल्लाह की बीवी बनाएंगे। लेकिन हम मुसलमान कैसे, जो मैरी क्रिसमस बोलकर उनके झूठ में और उनके कुफ्र में हम साथ देते हैं, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये हमको इस बात का गुलू नहीं देता। ईसाइयों को क्रिसमस डे की मुबारकबादी हरगिज हरगिज पेश नहीं करना चाहिए, और इनका यह अकीदा भी है। अल्लाह ताला कहता है, कुल या अहलल किताब, ऐ मेरे नबी आप कह दीजिए, या अहलल किताबी, ऐ अहले किताब, ला तगलू फी दीनिकुम, तुम दीन में गुलू मत करो, हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो। वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़, और अल्लाह तबारक व तआला के मामले में सिवाय हक के कुछ मत कहो। इन्नमल मसीहु ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह व कलिमतुहु अलक़ाहा इला मरियम व रूहुम मिन्हु, बेशक ईसा इब्ने मरियम वो तो अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह का कलिमा है जो अल्लाह ने मरियम अलैहिस्सलाम के जानिब रूह को इल्का किया। फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। वला तक़ूलू सलासा, तीन खुदा मत कहो, अल्लाह खुदा, मरियम उनकी बीवी खुदा, ईसा उनका बेटा खुदा, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, तीन खुदा मत कहो। इंतहू खैरन लकुम इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद, तुम अल्लाह तबारक व तआला के मामले में तीन खुदा कहने से बाज आ जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा। अल्लाह तो सिर्फ एक ही माबूद बरहक है, सुबहानहू अन यकून लहू वलद, वो पाक है इस बात से कि वो अपने लिए बेटा बनाए। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, उसी का है जो कुछ जमीनों में है, जो कुछ आसमान में है।
वकफा बिल्लाहि वकीला, और अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह बतौर वकील काफी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन में गुलू करने से सख्ती से मना करते हुए कहा, ला ततरूनी कमा अतरातिन नसारा ईसा इब्न मरियम, ऐ मेरे उम्मतियों तुम मेरा मुकाम हद से ज्यादा वैसे ना बढ़ाओ जैसे ईसाइयों ने ईसा अलैहि सलाम का मुकाम हद से ज्यादा आगे बढ़ाया। इन्नमा अना अब्दुहु, मैं उसका बंदा हूं। फयकूलु अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, मुझे अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल ही कहा करो। बाज लोग हमारे नबी को खुदा का दर्जा दे देते हैं, बाज लोग औलिया अल्लाह को अंबिया से भी बड़ा खुदाई दर्जा दे देते हैं, अल्लाह का दर्जा दे देते हैं। ये दीन में गुलू है, ये कुफ्र है। इनको इस गुलू से, इस कुफ्र से बचना चाहिए। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं हो सकते। अल्लाह ने कुरानी आयत के जरिए इसका रद्द किया है। कुरानी आयत के जरिए सूरह माइदा की 70 पर 5 नंबर आयत में अल्लाह ताला कहता है, मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल, ईसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के रसूल हैं। खद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, वो वैसे ही अल्लाह के रसूल हैं जैसे इनसे पहले कई रसूल दुनिया में आकर चले गए। वो उम्मुहु सिद्दीक़तुन, और उनकी मां तो एक सच्ची औरत है। काना याकुलानि ताम, ये दोनों खाना खाया करते थे। अल्लाह ताला इस आयत के जरिए रद्द कर रहा है, अल्लाह कभी खाना नहीं खाता, पानी नहीं पीता, उसे नींद नहीं आती, उसे बीवी बच्चों की हाजत नहीं होती। अल्लाह वो होता है जो अल्लाह अहद, अल्लाह एक होता है। अल्लाह समद, वो हर चीज से बेनियाज होता है। बेनियाज किसे कहते हैं? वो तमाम जरूरतें जो इंसान और जिन्नातों को पेश आती हैं, जैसे पानी पीना, पसीना निकलना, खजाए हाजत आना, बीवी बच्चे होना, बच्चे पैदा होना, या उसके वालिदैन रहना, या उसके औलाद होना, या उसे किसी दुनिया के मालो मता की हाजत होना। अल्लाह इन तमाम चीजों से बेनियाज है। अल्लाह को इन चीजों की जरूरत नहीं है। अल्लाह कहता है काना याकुलानि ताम, ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम ये दोनों खाना खाया करते थे। ये अल्लाह नहीं है, ये तो माँ बेटे हैं, ये तो इंसान है। उन्जुर कैफा नुबय्यिनु लहुमुल आयात, तुम देखो अल्लाह ताला उनके सामने कैसी खुली निशानियां, कैसे वाज़ेह दलील पेश करता है। सुम्मंजुर अन्ना युफकुन, सुम्मंजुर, फिर अल्लाह ताला कहता है फिर देखो कि किस तरह ये मुंह फेरे जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला के लिए अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को मोजज़ा के तौर पर पैदा किया। मोजज़ा के तौर पर अल्लाह ने पैदा किया। दुनिया का यह उसूल चला आ रहा था कि एक मर्द एक औरत के मिलने से मादर रहम में मर्द और औरत का पानी टिकता है, फिर औरत हामिला होती है, फिर बच्चा पैदा होता है। अल्लाह दुनिया वालों को यह मोजज़ा बताना चाह रहा था। अल्लाह अगर चाहे तो बगैर बाप के भी दुनिया में औलाद पैदा करके दिखा सकता है, जैसा कि मरियम अलैहिस्सलाम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। मरियम अलैहिस्सलाम एक कलमा पढ़े और मरियम अलैहिस्सलाम के पेट पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक कलमा पढ़कर फूंक मारे, मरियम अलैहिस्सलाम हामिला हो गई। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मरियम अलैहिस्सलाम को हाथ तक नहीं लगाया, अल्लाह के हुक्म से आए, एक कलमा पढ़े, मरियम अलैहिस्सलाम के पेट पर फूंक मारे और वो हामिला हो गई अल्लाह के हुक्म से। कुन फयकून, अल्लाह जब किसी चीज के बनाने का इरादा करता है तो वो कहता है कि हो जा, तो हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला के लिए ये बड़ी बात नहीं है। अल्लाह ताला कुरान मजीद सूरह आल इमरान की 50 पर 9 यानी 61 नंबर आयत में ये बात पेश करता है, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाही, अल्लाह के पास ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल वैसे है कमसली आदम, जैसे आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल है। कमसली आदमा, जैसे आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल है। खलक़हु मिन तुराबिन, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया। सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून, फिर अल्लाह ने कहा कि तू हो जा, वो हो गए। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी के पुतले के जरिए उसमें जान डाला और उनको पैदा किया। तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है जैसे आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के मिट्टी के पुतले से पैदा किया, वैसे ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के अल्लाह कलिमा अलका के जरिए मरियम अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के अल्लाह ताला ने पैदा किया। किसी को अल्लाह का बेटा बनाना वाज़े कुफ्र है। अल्लाह तबारक व तआला
कुरान मजीद सूरह ज़ुखरुफ की 15, 16, 17, 18, 19 इन 5 आयत में अल्लाह कहता है वजअलू लहू मिन इबादिही जुज़आ इन्नल इंसाना लकफुरुम मुबीन, और उन्होंने उसके लिए उसके बाज बंदों का हिस्सा बना दिया, बेशक इंसान खुला हुआ नाशुक्रा है। अमित तखजा मिम्मा यखलुकु बनातिहु व अस्फाकुम बिल बनीन, बेशक इंसान खुली नाशुक्रापन में है और वो मखलूक में से जिसे चाहता है बेटे देता है और जिसे चाहता है बेटियां देता है। जिसे वो पैदा करता है खुद बेटियां रख ले और तुम्हारे लिए बेटों को बनाए, ये उनका झूठ है। अमित तखज़ा मिम्मा यखलुकु, जिसे वो पैदा करता है बनाती हूं अपने लिए बेटियां बनाकर, वो अस्फाकुम बिल बनीन, और तुम्हारे लिए बेटे बनाए, ये इनका झूठ है। वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिमा ज़रबा लिर्रहमानि मसला ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, और जब इनमें से किसी को खुशखबरी दी जाती है बेटी पैदा होने की, वो बेटी जो ये लोग रहमान के साथ बांधते हैं कि रहमान की बेटियां हैं, ये सारे फरिश्ते रहमान की बेटियां हैं, अल्लाह की बेटियां हैं, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह कहता है जब इनको इसी बेटी की खुशखबरी दी जाती है तो मारे शर्मिंदगी और जिल्लत के इनका चेहरा जलकर खाकिस्तर हो जाता है, काला पड़ जाता है, शर्म से उनकी निगाहें नीचे हो जाती हैं। अब मैयशा फिल हिलियती व हुवा फिल खिसामी गैरु मुबीन व जअलुल मलाइकता अल्लज़ीना हुम इबादुर रहमानी इनासा अशहिदु खल्क़हुम सतुक्तबु शहादतुहुम व युसअलून। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि उसने जिसकी परवरिश जेवर में की जाती है वो झगड़े में बात वाज़े करने वाली नहीं, और उन्होंने फरिश्तों को जो रहमान के बंदे हैं औरतें बना दिया। क्या वो इनकी पैदाइश के वक्त हाजिर थे? इनकी गवाही जरूर लिखी जाएगी और उनको कयामत के दिन इसके बारे में पूछा भी जाएगा। अल्लाहु अकबर। मेरे दीनी और इस्लामी बहनों, ये बात जान लो, अल्लाह तबारक व तआला के गैज़ो गज़ब का शिकार होना है रहमान का बेटा कहना, क्रिसमस डे मनाना या मेरी क्रिसमस कहना, और अल्लाह को गाली देने के बराबर है। और ये ईसाई दीन के मामले में गुलू करते हैं, ये कुफ्र करते हैं, और इनके इस अकीदे में हम शरीक होंगे तो हमारे लिए भी बड़ा बहतान और कुफ्र लायक होगा। हमको इस बात से बचना चाहिए, बल्कि उल्टा उनको तौहीद की दावत पेश करना चाहिए। कुफ्फार की मुशाबिहत करने से अल्लाह के नबी ने मना फरमाया। अबू दाऊद की हदीस है, सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की कॉपी करेगा कयामत के दिन उसी कौम में जगाया जाएगा। अल्लाह के नबी ने दूसरी जगह फरमाया गय्यरु शैबा वला तशब्बहु बिल यहूद, तुम अपने बालों में खिजाब लगाओ, अपने बालों को रंगो, लेकिन काले कलर से बचो, इसलिए कि यहूद काला कलर लगाकर रंगते हैं। तुम हर मामला यहूदियों की मुखालिफत में करो। फिर अल्लाह के नबी ने मुहर्रम का जो रोजा, आशूरे का रोजा रखते थे, हिजरत मदीना के बाद जब मदीने में अहले किताब को देखा कि वो लोग आशूरे का रोजा रखते हैं 10 मुहर्रम का, नबी ने पूछा ये रोजा कैसा है? उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को आज के दिन नजात दिया था, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के शुक्रिया में रोजा रखे थे, हम इसीलिए अपने नबी की पैरवी करते हुए रोजा रखते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम नबी होने के नाते मेरे भाई हैं, मेरा ज्यादा हक है कि मैं ये रोजा रखूं। नबी जिंदगी भर एक रोजा रखे। जब सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी हर काम आप यहूदियों के, नसरानियों के मुखालिफत में करने का हुक्म देते हैं, तो फिर ये आशूरे का रोजा उनकी मुताबिअत में कैसे? तो नबी ने कहा लइन बक़ैतु इला काबिलिन लअसूमु मिन अत्तासिअ लअसूमु मिन अत्तासिअ। अल्लाह के नबी ने कहा अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहा तो मैं 10वें मुहर्रम के साथ 9 मुहर्रम का भी रोजा रखूंगा, मतलब इन यहूदियों की, नसरानियों की मुखालिफत करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर काम उन यहूदियों की मुखालिफत में करने का हुक्म दिया है। हमको इस बात की जरूरत नहीं है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ईसाइयों की देखा देखी हम कॉपी करें या उनके कुफ्र में हम शुमार रहें। सूरह आल इमरान की 118 नंबर आयत में अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बितानतन मिन दूनिकुम ला यअलूनकुम क़बाला वद्दू
मा अनित्तुम क़द बदातिल बग़ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम व मा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबरु क़द बय्यना लकुमुल आयाति इन कुंतुम ताक़िलून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह के सिवा किसी को वली और दोस्त ना बनाओ। वो तुम्हें किस तरह नुकसान पहुंचाएंगे और तुम्हें कैसे वो तुम्हारे दीन में कमी पेशी कर देंगे, वो ऐसी हर चीज को पसंद करते हैं जिसे तुमको मुसीबत में डाल दे। इनके शदीद दुश्मनी तो इनके मुंह से निकल चुकी है। जो कुछ इनके सीने में वो छुपा रहे हैं वो ज्यादा बड़ा बहुतान है। बेशक हमने तुम्हारे लिए आयत खोल कर बता दी है, तुम्हें जरूरत नहीं है ऐसे लोगों को अपना दोस्त बनाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी दोस्ती और इनके साथ मामलादारी को नबी ने मना कर दिया। लेन देन कर सकते हैं लेकिन उनकी दोस्ती नहीं करना चाहिए। अल्लाह के नबी कहते हैं, ला तब्दउल यहूद वन नसारा बिस्सलाम इज़ा लक़ैतुम अहदहुम फी तराइक़ फस्तर्रुहुम इला अज़ीक़ही। यहूद और नसारा को सलाम कहने में पहल मत करो, और जब तुम इन्हीं रास्ते में मिलो तो इन्हीं तंग रास्ते की तरफ ढकेल दो। मतलब इनको सलाम करने से बचो, क्योंकि यहूद नसारा जब नबी के पास आते थे अस्सलामु अलैकुम कहा करते थे। अम्मा आयशा कहती है, अल्लाह के नबी इनके लिए बद्दुआ कीजिए, अस्सलामु अलैकुम कहना तुम्हारे ऊपर मौत आ जाए। ये लोग अस्सलामु अलैकुम कहकर आते थे नबी के पास। नबी अलैहिस्सलाम इनके जवाब में सिर्फ वालेकुम कहा करते थे, यानी तुम पर भी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्फारों की ईदों में शरीक होने से नबी ने मना फरमाया। अल्लाह ताला सूरह फुरकान की 72वीं आयत में कहता है, वल्लज़ीना ला यशहदूना ज़ूरा व इज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा। वो लोग जो झूठ में शरीक नहीं होते, अल्लाह रहमान इबादुर रहमान की सिफात बयान कर रहा है। वो लोग जो झूठों में शरीक नहीं होते और जब वो बेहुदा काम करते रहते हैं, क्रिसमस डे मनाते रहते हैं, दिवाली मनाते रहते हैं, या कोई भी शिर्क और बिदात के काम करते रहते हैं, तो अल्लाह कहता है मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा, तो वो बिल्कुल बाइज्जत इनके किनारे से गुजर जाते हैं। उनके किसी बिदात में शरीक नहीं होते, उनके झूठ में शरीक नहीं होते। कुफ्फार अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह बयान करते हैं, कुफ्फार की ईद पर उनको मुबारकबादी पेश करना ऐसे ही है जैसे सुलेब के सामने, सुलेब कहते हैं प्लस मार्क, जो उनके चर्चों पर, उनके गले में, उनके कब्रिस्तान में लगा रहता है। मेरी क्रिसमस कहकर उनकी ईद में मुबारकबादी पेश करना ऐसे ही है जैसे सुलेब के सामने सजदा करना है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे, कुफारों की ईद पर इनकी इबादत गाहों का रुख मत किया करो, बेशक अल्लाह तबारक व तआला की गजब और गुस्सा इनके ऊपर उतरता है। जो इनकी ईद में शरीक होगा, जो इनके कुफ्र में शरीक होगा, इनके ऊपर भी अल्लाह का गजब और गुस्सा नाजिल होगा। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाहि अलैह कहा करते थे, अगर किसी शख्स की बीवी ईसाई हो तब भी वो इस ईसाई बीवी को उनके ईदों के वक्त ना भेजा करे, उनके ईद में शरीक होने की इजाजत ना दे, क्योंकि अल्लाह ने गुनाहों पर ताउन करने से मना कर दिया है। मेरे दीनी और इस्लामी बहनों, मैरी क्रिसमस कहना या मेरी क्रिसमस में शरीक होना या उनके ईदों पर मुबारकबादी पेश करना या उनको ग्रीटिंग कार्ड्स पेश करना या हैप्पी दिवाली कहना या उनकी दिवालियों की मिठाई लेकर खाना, यह सरासर कुफ्र है, उनके कुफ्र में शरीक होने के मुतरादिफ है। आज देखा जाता है दुनिया में अक्सर और बेशतर जितने भी ईदें मनाए जाते हैं हिंदुस्तान में, चाहे हिंदुओं की दशहरा हो, दीपावली हो, गणेश की ईद हो, हमारे मुसलमान अक्सर इनको तौहीद की दावत देने के बजाय इनके जुलूस का नजारा करते खड़े रहते हैं कि हम देखें कैसे जुलूस निकालते हैं, कैसे इनका कुफ्र का नाचते हुए जाते हैं। इनका जुलूस देखना भी सरासर गुनाह है। और बाज लोग जो बिदात करते हैं, बिदातों के जुलूस निकालते हैं, जैसे मिलाद का जुलूस निकल रहा है, जैसे शियाओं का जुलूस निकल रहा है, इनको तौहीद समझाने के बजाय, सुन्नत समझाने के बजाय इनके जुलूस का नजारा करते खड़ते हैं। जबकि होना तो यह चाहिए कि अल्लाह ने हमें खैर उम्मा बनाया इनके कुफ्र का नजारा करने के लिए नहीं, इनको कुफ्र से रोकने के लिए।
अगर ये कोई बिदात का काम करते हैं, हमारे घर में भी बहुत सारे खुराफात होते रहते हैं, हमको चाहिए कि हम उनको रोकें, बल्कि हम रोकने के बजाय अगर उनके ईद त्योहार के मौके पर उनके लड्डू, उनके जलेबी, उनकी मिठाई, उनके हलवे, उनके पूरियां, उनका अलीदा, उनका मलीदा लेकर खाते जाएंगे, नऊज बिल्लाह, अल्लाह की गजब उतरेगी। एक तो उनका खाना हराम जो गैरुल्लाह के नाम पर पूजा पाठ के जरिए किया जाता है या फातिहा खानी के जरिए निकाला जाता है, या गैरुल्लाह के नाम पर नजर नियाजें चढ़ाई जाती हैं। ऐसे कुफ्र से बचो, ऐसे शिर्क से बचो, यह सरासर कुफ्र है, यह बहतान है। अल्लाह ताला को ऐसी चीजें पसंद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में कहता है कि ऐ मेरे बंदो, ये बात याद रख लो, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन, अल्लाह ताला उस कौम की हालत को नहीं बदलता जो खुद अपने अंदर बदलने की फिक्र पैदा नहीं करते। मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, अपने अंदर जब तक वो बदलने की फिक्र पैदा नहीं करते, अल्लाह भी उन लोगों को नहीं बदलता। अब इनको कौन बताएगा कि ये गलत है, ये कुफ्र है, ये शिर्क है, ये बिदात है? कौन बताएगा इनको? ये तो इनको सही समझकर करते हैं, ये दीन समझकर करते हैं, ये सुन्नत समझकर करते हैं, ये तो सवाब समझकर करते हैं। इनको कौन बताएगा? ये बात कुरान से साबित नहीं है, ये बात हदीस से साबित नहीं है। इस काम को मेरे नबी ने नहीं किया, इस काम को मेरे साहबा ने नहीं किया। कौन समझाएगा इनको? अस्तगफिरुल्लाह, आए दिन, हर महीने में, हर हफ्ते में कोई ना कोई बिदात चलती रहती है, बड़ों के नाम से, छोटों के नाम से, और ऐसी वैसी नजर नियाजों के नाम से कुफ्र और शिर्क चलता रहता है। याद रखे, हिंदुओं के ईद के तोहफे लेना भी जायज नहीं है, उनका कोई प्रसाद लेना भी जायज नहीं है, उनके भगवान के नाम पर चढ़ाई गई नजर नियाजों को खाना भी जायज नहीं है, या ऐसे ईद बरातों के सामने जाकर दुकान लगाना भी दुरुस्त नहीं है। अगर कोई शख्स नारियल की दुकान सिर्फ मंदिरों के सामने जाकर लगाता है तो ये उसके लिए दुरुस्त नहीं है। आप नारियल मार्केट में बेच सकते हैं, चाहे वो खरीदने वाला पूजा के लिए ले जाए, सालन के लिए ले जाए, जीने के लिए ले जाए, ये उसका अपना मामला है, लेकिन उस नारियल को मंदिर के सामने जाकर बैठकर बेचना आपके लिए जायज नहीं है। उनके शिर्क में मदद करने के बराबर है। अल्लाह कुरान में कहता है, ताअवुनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताअवुनु अलल इस्मि वल उद्वान, तुम नेकी और तक़वे के मामले में एक दूसरे की मदद करो, गुनाह और बुराई के मामले में एक दूसरे की मदद ना करो। देखा यह जाता है, बाज लोग दरगाहों के बाहर चादरें बेचते हैं, दरगाहों के बाहर फूल बेचते हैं, दरगाहों के बाहर नारियल बेचते हैं, दरगाहों के बाहर ऐसी वैसी चीजें बेचते हैं जो दरगाहों के अंदर ले जाकर कुफ्र और शिर्क करने के काम आते हैं। नऊज बिल्लाह, ऐसी जगह दुकान लगाना आपके लिए जायज नहीं है। बाज हमारे मुसलमान हिंदुओं की देवी देवताओं के जात्रे में जाकर दुकानें लगाते हैं, जात्रे में जाकर दुकान लगाना आपके लिए दुरुस्त नहीं है। आप एग्जीबिशन में, जहां पर एक आम मेला लग रहा है, आम एग्जीबिशन लग रहा है, वहां पर जाकर आप किसी मैदान में दुकान लगा सकते हैं, लेकिन किसी देवी देवताओं के जात्रे में जाकर दुकान लगाना या इनकी किसी मंदिर के सामने पूजा पाठ की चीजें बेचना, यह मुसलमानों के लिए जायज नहीं है। उनके ईदों को मुबारकबादी देना या उनके तोहफे तहाइफ लेकर खाना, यह जायज नहीं है। हमारे मुसलमान दिवाली के मौके पर अपने बच्चों को पटाखे लाकर देते हैं ताकि उधर दीपावली में जो पटाखे गैर मजहब के लोग चलाते हैं, हमारे बच्चे भी चलाए। इससे बचना चाहिए। और ईसाइयों की मुशाबिहत करते हुए हम में के कई मुसलमान अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, ये ईसाइयों की मुशाबिहत है। जन्मदिन मनाना, बर्थडे मनाना, एनिवर्सरी डे मनाना, शादी की सालगिरह मनाना, ये तमाम कुफ्र है, शिर्क है, दीन में ये जायज नहीं है। इस्लाम ने इसके कहीं कोई सबूत नहीं है। हम अपने आप को सल्फी कहने वाले, अहले हदीस कहने वाले, किताब सुन्नत पर चलने वाले, किताब सुन्नत का दावा करने वाले, हम भी ऐसे कुफ्र और शिर्क के काम करते हैं। मेरी प्यारी बहनों, जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए और ऐसे एनिवर्सरी डे नहीं मनाना चाहिए। ईसाइयों की, यहूदियों की कोई भी मुशाबिहत वाले काम नहीं करना चाहिए। अल्लाह के नबी ने कहा, मेरी उम्मत क़यामत के करीब जरूर व जरूर यहूद और नसरानियों के नक्शे कदम पर चलेगी, कदम दर कदम, बालिश दर बालिश। अगर यहूद और नसरानियों में से कोई अपनी माँ के साथ जिना किया रहेगा तो मेरी उम्मत का वो बदबख्त आदमी भी अपनी माँ के साथ जिना करेगा। अगर वो किसी गोह के बिल से घुसा होगा, मेरी उम्मत का आदमी भी गोह के बिल से घुस कर निकलेगा, उनकी पैरवी करते हुए। हमें उनकी पैरवी करने से बचना चाहिए। हमको कुरान की पैरवी, हदीस की पैरवी, अल्लाह की इताअत, अल्लाह के रसूल की इताअत करना चाहिए।
इसी में हमारे लिए नजात है, इसी में हमारे लिए कामयाबी है। और हमको ऐसे हमारी आंखों के सामने जो भी कुफ्र कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं, हमारा फरीजा बनता है कि हम उनको दावत इल्लाह का काम करें, हम उनको समझाएं अल्लाह के साथ बेटा बनाना, अल्लाह की बीवी बनाना कितना बड़ा बहुतान अजीम है, कितना बड़ा कुफ्र है, कितना बड़ा शिर्क है। अल्लाह ताला के जैसा कोई नहीं। अल्लाह कहता है हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवस समीउल बसीर। वो अल्लाह जो जाहिर भी है, बातिन भी है, अव्वल से है, आखिर से है, उसके जैसा कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं। लैसा कमिस्लिही शैउन, ये बात कहकर अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। हम इंसान, अल्लाह की जात अलग है, वो इंसानों से, जिन्नातों से, फरिश्तों से मुशाबिहत रखने वाली मखलूक नहीं है। वो सबसे बाबरकत, सबसे बाकमाल जात है। उसकी जात इंसानों जिन्नातों जैसे नहीं है कि अल्लाह देख रहा है तो हमारी आंखें अल्लाह की आंखें हमारी आंखों जैसी होंगी क्या? अल्लाह पकड़ता है तो क्या हमारे हाथ अल्लाह के हाथ जैसे हैं क्या? अल्लाह चलकर आने की बात करता है तो क्या अल्लाह के पैर हमारे पैर जैसे हैं क्या? इस तरह का अकीदा रखना नऊज़ बिल्लाह जिहालत है, बहुत बड़ा कुफ्र है। अल्लाह के ऊपर ईमान रखना है, लेकिन अल्लाह की कैफियत मजहूल है। उसके अर्श पर मुस्तवी होना के ऊपर ईमान रखना है, लेकिन वो अर्श पर कैसे मुस्तवी है वो कैफियत मजहूल है। हमको अल्लाह ताला लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवस समीउल बसीर, उसके जैसा कोई नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम, मरियम अलैहिस्सलाम तो इंसान है, वो खाना खाने वाले हैं। अल्लाह ताला की जात ऐसी नहीं है, वो खाने से बेनियाज, पीने से बेनियाज, सोने से बेनियाज, हर चीज से बेनियाज है। वो सबसे ताकतवर है, सबसे बेनियाज है। हमको ऐसे कुफ्र और शिर्क करने वालों के सामने दीन की, तौहीद का, दावत का काम करते रहना चाहिए। अल्लाह हमारे दावती खिदमत को कबूल फरमाए और ऐसे शिर्क और बिदअत करने वालों को दीन के सही मानों में इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। आज के दर्स में जितनी भी आयतें मैंने पेश की हैं उन आयत को नोट कर लें और इन आयत के जरिए ईसाई लोगों को और नसारा जैसे मुशरिक लोगों को तौहीद की दावत देकर सही अकीदे की उनको हम रहनुमाई कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। अल्लाह ताला हमारे मिल बैठने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे दावती काम में खैर व बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला हम तमाम को दीनी खिदमत करते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।